आइए आप सभी को एक बेहतरीन टॉपिक के साथ टाइम एंड डिस्टेंस के एक अच्छे सवाल जो बिहार पुलिस में बहुत बार आ चुके हैं। आइए देखा जाए। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का सवाल है ये। कुछ सवाल को बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लिया जाए। समय और दूरी का बहुत सारा टाइप है, उसमें रेल का भी सवाल आता है, समय और दूरी का भी आता है, नाव धारा का भी आता है। कुछ जो टाइप का हम आज सवाल लेके आए हैं, उस टाइप के सवाल बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। देखिए, इसमें चाल होता है, दूरी होता है, समय होता है। ये तीन चीजें होती हैं, चाल, दूरी और समय। ये तीन चीज से मिलकर चित्र बनता है। अनुपात में कभी भी चाल का उल्टा समय हो जाता है। अगर दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात यदि 4:5 है, चाल का जो अनुपातिक मान है चाल का, अगर 4:5 है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। चाल का उल्टा जो होता है वो समय का अनुपात हो जाता है। चाल का उल्टा हमेशा समय का बाबू अनुपात होता है, और समय का उल्टा चाल का अनुपात हो जाता है। चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल होता है। ये तभी होता है जब सेम डिस्टेंस हो, दूरी क्या हो, बराबर हो। कई बार आप छोटे कभी एग्जाम में देखे होंगे कि डायरेक्ट पूछ देता है कि तीन व्यक्तियों के चाल का अनुपात ये है, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय का अनुपात क्या होगा। अगर कहीं सेट में मिल जाए कि तीन गो व्यक्ति हैं और उनके चाल का अनुपात दिया है 2:3:5 मान लीजिए दिया है, ये चाल का अनुपात है। किसी किसी एक दूरी को लोग तय कर रहे हैं, सबसे ज्यादा चाल तीसरे व्यक्ति का है, तो अनुपात में चाल का ठीक उल्टा होता समय। और एक और बात जानते हैं आप, चाल जिसका ज्यादा रहेगा उस समय जिंदगी में कम लेगा। किसी भी चीज के लिए, अगर बाइक का चाल ज्यादा है साइकिल के अपेक्षा अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना। आप कैसे जान गए कि मेरा चाल ज्यादा है और उसका चाल कम है, जब किसी और से हम तुलना करते हैं। तो तीसरे व्यक्ति का चाल जो है वो ज्यादा है पहले व्यक्ति की अपेक्षा। तो समय का अनुपात जब निकालना होगा तो 2 ठो रहता है तो उलटना आसान, लेकिन जब 3 ठो हो, ये डायरेक्ट कई बार सवाल आ चुका है। तो आप जिसका समय निकालना उसको ढक दीजिए। इसका समय हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा। अनुपात में हमेशा चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। देखो ना, सबसे ज्यादा चाल इस व्यक्ति का है तो समय भी तो कम लिया है। जिसकी चाल ज्यादा उस समय कम लेता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर दूरी बराबर हो तो अनुपात में चाल का उल्टा क्या होता है, समय, और समय का उल्टा चाल। जिसकी चाल ज्यादा होती है वो समय कम लेता है। तो अक्सर आप देखे होंगे, अगर ए और बी है और दोनों का चाल का अनुपात दिया 7:4, चाल किसका ज्यादा है, चाल ए का ज्यादा है। तो इनकी चाल जिसका ज्यादा रहेगा बाबू, उस समय दूसरे की अपेक्षा कम। अगर मैं बाइक से जा रहा हूं, आप साइकिल से जा रहे हैं, तो मेरी चाल तो ज्यादा है। तो किसी सेम डिस्टेंस को, किसी सेम दूरी को तय करने में मैं समय कम लूंगा और आप समय क्या लेंगे, ज्यादा। तो अनुपात में चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय। यानी इस ये 7 अगर चाल है तो समय क्या लेगा, 4। और इसका 4 चाल है तो समय क्या लेगा, 7। एक और चीज, सवाल तो बनाते रहेंगे, सवाल बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा एक ही मकसद है कि सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक और चीज, जहां आपको अधिक, कमी, लेट, पहले, कम, ये शब्द अगर कभी एग्जाम में मिले कि 4 घंटा देर पहुंचे, 4 घंटा देर पहुंचे, पहले पहुंचे, अधिक समय लगा, अधिक लगा, कम लगा, ये सब बाबू समय का अंतर होता है। मैंने 2 रोटी अधिक खाया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने 2 ही रोटी खाया। 2 रोटी अधिक खाने का मतलब कल के अपेक्षा मैं आज 2 रोटी अधिक खा रहा हूं। तो ये शब्द जब सेट में आपको मिले, अधिक, कमी, ज्यादा, कम, थोड़ा, पहले, देर, अधिक, ये सब अंतर का सेंस है। ये सारे वर्ड जो है किसी चीज का तुलना कर रहा है, अंतर। जैसे इस सवाल को देखो, बहुत प्यारा सवाल है। पहले पहला सवाल देख लीजिए, तब हम लोग बनाते रहेंगे। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति यानी वास्तविक चाल का 3/4, 3/4 की दर से टहलता है तो 1.5 घंटा देर से पहुंचता है। 1.5 घंटा, ये शब्द क्या है, 1.5 घंटा देर, ये अंतर है। अगर मैं अपनी चाल को कम कर लूं, मैं रोज पर डे मान लो विद्यालय जाता हूं, अगर मैं चाल को कम कर लूं
चाल कम करूँगा तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। 3/4 चाल का मतलब हो गया कि अगर मेरे बाइक का चाल कल 40 था, तो आज कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3/4 का सेंस होता है कमी का सेंस। चाल जहाँ कम हुआ, समय ऑटोमैटिक बाबू ज़्यादा लग जाए। तो सवाल वही कह रहा है कि 1.5 घंटा में नहीं पहुँचा है, 1.5 घंटा देर पहुँचा है। देर, पहले, अधिक, कमी, ये समय का अंतर होता है। ये समय क्या होता है? अंतर होता है। तो इस सवाल को देखिए हम लोग कैसे एक बार सीख लीजिएगा पूरा सवाल बिना कलम उठाए आप अपने से किसी भी राइटर के बुक में 9-9 10-10 सवाल किसी भी बुक में पढ़ें, किसी भी कोचिंग के मटेरियल उठाइएगा, कहीं पर भी सवाल आपको मिल जाएगा। देखिए हम कैसे हम पहले चाल, पहले और आज ये चाल का अनुपात लिख रहे हैं। चाल, चाल का अनुपात हो जाएगा 4:3। 3/4 का मतलब हो गया कल अगर चाल 4 होगा तो आज कितना हो जाएगा? 3। चाल कम हो गया है। 3/4 का मतलब कि चाल अगर पहले कुछ जो होगा, अगर पहले 4 था तो आज कितना हो गया है? 3 हो गया है। 3/4 का मतलब कि पहले 4 था तो आज क्या हो गया? चाल बेचारा कम कर लिया है। आप ही बताइए, आप कहीं जाते हैं पर डे एक वास्तविक चाल से जाते हैं। अगर किसी कारणवश आप चाल कम कर लीजिएगा, तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो कहिएगा कि 10 मिनट लेट पहुँचे हैं, 10 मिनट देर से पहुँचे हैं। तो लेट और देर पहले, ये समय का अंतर होता है, समय का अंतर। तो जब समय का ये अंतर होता है, अब देखिए चाल का उल्टा समय, चाल का उल्टा क्या होता है बाबू? समय। अनुपात में समय का अनुपात 3:4 हो गया। अगर ये चाल का उल्टा क्या चाहिए? समय। तो ये कल का समय है, ये आज का समय है। दोनों समय में अंतर कितने का? 1 का। समय में अंतर 1 का, लेकिन 1.5 घंटा का मतलब 90 मिनट का अंतर। 1.5 घंटा के मतलब 90 मिनट का अंतर। 1.5 घंटा के मतलब 90 मिनट का अंतर। कल 1.5 घंटा देर से पहुँचा है। हम 1.5 घंटा में नहीं पहुँचे हैं। हम 2 रोटी नहीं खाए, 2 रोटी अधिक खाए हैं। अधिक, कमी, देर, पहले। आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं भाई 10 मिनट लेट हो गया। लेट का मतलब क्या? अंतर। तो 1.5 घंटा देर। तो ये कल का समय है, ये आज का समय है। दोनों समय में 1 का अंतर, 1 बराबर 90 मिनट। 1.5 घंटा का मतलब 90 मिनट। तो कह रहा है कि अपनी सामान्य दर से चले, सामान्य दर से चले जो उसकी वास्तविक चाल थी बाबू। जो उसकी वास्तविक चाल थी, ओरिजिनल चाल। उसका ओरिजिनल चाल कौन है? 4 है। उस चाल से चले तो कितना समय लगेगा? समय लगेगा 9 तिरी 27 यानी 270 मिनट। आपका आंसर हो जाएगा 270 मिनट बाबू, आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है। अनुपात में चाल का उल्टा समय कर दो और समय देख लो कि जो 1.5 घंटा दिया है वो आज का समय है, कल का समय है कि अंतर है। ये मेन चीज है, ये मेन चीज है। ये कई सेट में बच्चा लोग को घुमा देता है इस चीज। कई बार वो वास्तविक समय भी देता है कि आज इतना घंटा समय लगा। कई बार अंतर देता है। अंतर कैसे पकड़ाएगा? अधिक, कमी, देर, पहले, लेट। अगर इस शब्द का प्रयोग कर रहा है तो समझ जाओ कि दोनों दिन के समय में अंतर है। अंतर अनुपात में 1 का 1 बराबर 90। अब कह रहा है वास्तविक चाल से चले, सामान्य गति जो उसकी वास्तविक चाल थी, सामान्य गति से चले तो कितना समय लेगा? 9 तिरी 27 मिनट। ऑप्शन में 70 मिनट को अगर 270 मिनट आया है, इसको घंटा में बदल लीजिए, कुछ नहीं करना है। घंटा में बदलिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 3, ये 3 नवा, ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये 3 नवा 27, 9/2 यानी 4.5 घंटा आंसर। 4.5 घंटा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अनुपात में चाल का उल्टा समय होता है। ये बेचारे का पहले का चाल है। वास्तविक चाल का 4/3, वास्तविक चाल का 4/3 चाल। अगर कल 4 चाल जो है 4 तो आज 3, तो चाल का उल्टा समय निकाल लीजिए। आइए अगला सवाल देखा जाए। एक व्यक्ति कहती पैन दूरी को तय करने के लिए अपनी सामान्य गति को घटाकर 2/3 कर लेता है। अपनी सामान्य गति को घटा के 2/3 कर लेता है। इसका क्या मतलब हो जाएगा? 2/3 कर लेना, अपनी सामान्य गति को घटा के 2/3। अगर उसका चाल बाबू कल 3 होगा तो आज कितना कर लिया है? 2 कर लिया है। अगर कल उसका चाल 60 होगा तो आज कितना कर लिया है? 40 कर लिया है। 2/3 चाल कम कर लिया है। चाल को कम कर लिया है, परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट पहुंचता है। 1 घंटा लेट। लेट का मतलब क्या होता है? चाल कम करोगे, समय जाहिर सी बात है अधिक लगेगा।
तो लेट पहुंचना, देर पहुंचना, पहले पहुंचना, 4 रोटी अधिक खाना, 4 रोटी कम खाना, ये क्या होता है? समय का अंतर होता है। तो आप बताए हैं आपको कि बाबू बहुत जल्दी इस सवाल को बना लो। अनुपात में चाल का उल्टा समय, और समय देख लो क्या दिया है। आराम से देखिए आप लोग, ये पहले का चाल, पहले, और एक आज का चाल डाल दो, आज का चाल डाल दो। 2/3 कर लिया, यानी 3 अगर पहले चाल होगा तो आज हो गया है 2। ये चाल का अनुपातिक मान हो गया, ये चाल का अनुपातिक मान हो गया। समय का बता दो, कल बेचारे का चाल अगर 3 होगा तो आज हो गया है 2। 2/3 कम कर लिया है, 2/3 क्या कर लिया? कम। तो समय का अनुपात हो जाएगा 2:3, अनुपात में चाल का उल्टा समय। अब हमको एक बात बताओ, जाहिर सी बात है कि चाल ज्यादा रहेगा किसी भी इंसान का तो समय क्या लेगा? कम लेगा। आप ही बाइक चला रहे हैं, तेज चलाइएगा तो समय क्या लगेगा? कम। और चाल अगर कम कर लीजिएगा तो समय ऑटोमेटिक क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ये कल का समय है और ये बाबू आज का समय है। जे 1 घंटा लेट, अनुपात में कितने का अंतर? 1 का। 1 बराबर 1 घंटा, 1 घंटा। क्या पूछा है बाबू? कि यदि सामान्य गति से उसी दूरी को तय करे, सामान्य गति, सामान्य गति यानी वास्तविक चाल उसका 3 था, सामान्य गति से तय करे तो कितना समय लगेगा बाबू? आंसर 2 घंटा। ऑप्शन नंबर डी निकल गया। सवाल इतना आसान नहीं है, इसको भिन्न पर अगर बनाइएगा तो आपको लंबा जाएगा। आप एक बार सीख लीजिए कि अनुपात में चाल का उल्टा समय होता है, ये तो एक चीज सीख गए। दूसरा बात ये सीखिए कि ये जो समय दिया है बाबू, ये 1 घंटा अंतर दिया है कि आज का समय दिया है, इसी को पकड़िए। सेट में बहुत आपके माइंड के साथ ये सवाल खेल रहा है। कई बार दे देता है कि बंदा को 4 घंटा लगा, 6 घंटा लगा, तो ये तो समय दे दिया कि आपने 6 रोटी खाई आज, लेकिन लेट, पहले, देर, अधिक, कमी, ये सब क्या होता है? समय में अंतर होता है। ये अनुपात में चाल, ये समय, चाल का उल्टा क्या होता है? समय। तो अंतर है, तो अनुपात में समय में कितने का अंतर? 1 का 1 बराबर 1 घंटा। कह रहा है अगर वो अपनी सामान्य गति से चले, अपनी सामान्य गति से चले, तो उस दूरी को, जो दूरी वो जा रहा था, अपनी सामान्य गति से चले तो कितना समय लगेगा? सामान्य गति से चलेगा तो 2 कम 2 घंटा समय लगेगा। आइए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 2/3 कर देता है। फिर वही बात आ गया, 2 बटा क्या कर दिया है? 3 कर दिया है। 2/3 का मतलब चाल क्या कर दिया है? कम कर दिया है। जो भी उसका चाल था उस बेचारे को कम कर, अगर उसकी बाइक की चाल 60 है, मान लीजिए 60 है, तो क्या कर दिया? अपनी सामान्य गति का 2/3 यानी 20 हो जाएगा, 20 दूना के 40। तो कल चाल आपका 60 था और आज 40 कर लीजिएगा तो देर होगा कि नहीं होगा? लेट पहुंचिएगा कि नहीं पहुंचेगा? अधिक समय लगेगा कि नहीं लगेगा कहीं जाने में? तो लेट, पहले, देर, इसका मतलब क्या होता है? समय में अंतर। तो सवाल को पहले पढ़िए अच्छे से। एक आदमी अपनी सामान्य गति का 2/3 कर देता है तो उसे एक निर्धारित दूरी तक जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। 1 घंटा अधिक समय लगता है। आप किसी भी ब्रांडेड राइटर का बुक ले लीजिए, चाहे एसएससी का लीजिए, चाहे रेलवे का, चाहे किसी का, हर बुक में इस टाइप का 9 से 10 सवाल आपको मिलेंगे। और आज ही घर जाके वीडियो देख के आज ही बनाइएगा और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बनेगा। एकदम बनेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि सवाल आपके साथ खेलेगा। यहाँ पे अधिक कमी दिया है, 1 घंटा लेट, 20 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, तो यानी उस समय का क्या है बाबू? अंतर है, अंतर दिया है। आइए देखा जाए। पहले, पहले लिख लिया जाए और एक आज का लिख लिया जाए। आज 2/3 कर लिया है, यानी 2/3 का मतलब 3 जो है पहले का चाल था और 2 कब का चाल है? आज का। ये हो गया बाबू बंदे के चाल का अनुपात। एक दिन 3 के चाल से गया है और एक दिन 2 के चाल से गया है। बट्टा को हम अनुपात में लिख दिए 3:2। अब लिखा जाए समय का अनुपात। समय, आपको हम बताए हैं कि अनुपात में चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है, समय होता है। बेचारा कल 3 के चाल से जाएगा तो समय क्या लेगा? कम। चाल ज्यादा तो समय कम लगेगा, और चाल कम तो समय ज्यादा। अब हमको आप एक बात बताइए, ये आज का मेरा समय है, ये कल का समय है और ये आज का समय है। तो 1 घंटा अंतर दिया कि नहीं दिया? अनुपात में कितने का अंतर? 1 का। अनुपात 1 बराबर 1 घंटा का अंतर, अनुपात 1 बराबर 1 घंटा का अंतर। सवाल क्या पूछा है?
कि सामान्य गति से कितने घंटे में तय करेगा। सामान्य गति समझ रहे मतलब, वास्तविक चाल उसका कितना था 3, तो कितना समय लेगा, अनुपात 1 बराबर 1 घंटा, तो 2 बराबर कै घंटा हो जाएगा। आंसर इसका भी 2 घंटा, ऑप्शन नंबर ए 2 घंटा। क्या पूछा है, यदि सामान्य गति से कितने घंटों में तय करेगा, अपनी वास्तविक चाल से चले, अपनी वास्तविक ओरिजिनल जो उसकी चाल थी, उसकी ओरिजिनल चाल बाबू 3 था, अगर 3 के चाल से चले तो अनुपात में समय लेगा 2, अनुपात 1 बराबर 1 घंटा, तो 2 बराबर कै घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। इस सवाल को अगर आप बनाइएगा, क्योंकि ये सवाल आप हम देख रहे हैं आप बना पा रहे हैं कि नहीं, आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपसे एक बार में बना है कि नहीं। एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल का, एक रेलगाड़ी है जो अपनी वास्तविक चाल का 7/11 की चाल से चलता है। वास्तविक चाल बेचारे का मान लीजिए कुछ भी हो, अगर 11 है तो आज चाल क्या कर लिया है, 7 कर लिया है, 7 चाल कम कर लिया है बेचारा। 7/11 का मतलब क्या चीज, कम कर लेना। मैं कहूं कि आप अपनी धन का 2/3 भाग बेच दिए हैं, 2/3 का मतलब अगर 3 बीघा खेत है तो 2 बीघा क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं, 2 बीघा क्या कर दिए हैं, बेच दिए। तो एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल का 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। ध्यान से देखना बाबू, 22 घंटे लेट नहीं पहुंची है, चाल कम कर लिया है तो 22 घंटा लेट नहीं पहुंचा है, 22 घंटा कम समय नहीं लिया है, अंतर नहीं है, 22 घंटा में पहुंचती है। तुमने आज 22 रोटी खाई है, ये बात कह रहा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले पहले और आज का चाल, पहले का चाल और आज का चाल, चाल हो जाएगा, पहले अगर 11 चाल था तो आज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी जो है अपनी वास्तविक चाल का 7/11 चाल, कल 11 तो आज कितना 7। अब समय का अनुपात निकाल दिया जाए, समय 7/11। देखो ना बाबू, थोड़ा गौर से देखो, कल रेलगाड़ी की चाल 11 थी तो समय कम ले रहा था 7, और आज रेलगाड़ी का चाल कम है तो समय क्या ले रहा है, ज्यादा। अब दिमाग लगाओ, ये कल का समय है, ये 7 जो है कल का समय है, और ये आज का समय है। आज बेचारे को ज्यादा समय लगा है, रेलगाड़ी कल 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 7 में पहुंचा दे रही थी, लेकिन आज कितना समय ले रही है, 11, क्योंकि आज चाल कम रहेगा तो समय क्या लगेगा ज्यादा। आप ही रोज रोज जाते हैं और किसी दिन आपकी साइकिल पंचर हो जाए, तो साइकिल पंचर हो जाएगा तो धीरे धीरे जाइएगा तो समय ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा। तो कल अनुपात में 7 समय, आज अनुपात में 11। अब मेरे को आप ये बताइए कि 22 घंटा अंतर दिया है कि आज का समय दिया है, आज का समय दिया है बाबू, कि चाल कम हो जाने के बाद 22 घंटा समय लगता है। अनुपात में कितना समय लगा है, अनुपात में 11, 11 बराबर 22 घंटा, 11 बराबर 22 घंटा, 1 बराबर 2 घंटा। कह रहा है कि अपनी स्वयं की चाल से चले, अपनी वास्तविक चाल से चले तो समय कितना लगेगा, समय 7 दूना के 14 घंटा। आंसर हो गया, अपनी वास्तविक चाल से चले। वास्तविक चाल क्या था उसका, 11 था, अनु उसका वास्तविक चाल 11 था, 11 के चाल से चले तो कितना समय ले रहा है, अनुपात में कितना ले रहा है, 7, अनुपात 1 बराबर 2 आया है, 7 बराबर 14। आंसर, कुछ नहीं करना है बाबू, आपको 2 कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आप पहले हमको ये बताइए कि क्या आप इस चाल के अनुपातिक मान को लिख पा रहे हैं। 7/11 चाल से चलना, 7/11 चाल से चलना, अपनी वास्तविक चाल का 7/11 चाल से चलना, यानी ये वाला जो चाल है ना बाबू, कल का चाल है, और 7 क्या है, आज का चाल है, चाल कम कर रहा है। तो अनुपात में एक बात याद रखो कि कल अगर 11 चाल है और आज चाल 7 है, चाल चाल तो चाल कम हो रहा है तो समय ऑटोमेटिक क्या लगेगा, ज्यादा। चाल बढ़ेगा तो समय कम, तो अनुपात में चाल का उल्टा समय हो जाता है, 7/11। ये कल का समय हो गया, ये आज का समय हो गया। और मैं ये कह रहा हूं कि ये अनुपात में 7 जो है कल का समय है, ये अनुपात में 11 आज का समय है। ये जो 22 घंटा देख रहे हैं, 22 घंटा लेट, चाल तो कम किया है तो क्या 22 घंटा लेट पहुंचा है,
कि 22 घंटा पहले पहुँच गया। नहीं बाबू, 22 घंटा में पहुँचा है, साफ लिखा है। समय का अंतर नहीं है। अगर अंतर रहता तो हम कहते हैं अनुपात में 4 बराबर 22 घंटा। अगर खाली यहाँ लिख दिया होता कि 22 घंटा लेट पहुँचा, खाली लेट लिख दिया होता ना बाबू, तो अनुपात 4 बराबर 22 करते। ना लेट लिखा है, ना पहले लिखा है, ना देर लिखा है, ना अधिक लिखा है, ना कमी। अंतर नहीं है। 22 घंटा में पहुँचिए, 7/11 चाल से चलकर किसी किसी स्थान पर 22 घंटा में पहुँचती है। अनुपात में कितना चाल कम करने के बाद समय लिया है? 11। अनुपात में 11 और वास्तव में कितना समय लिया है? 22 घंटा। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल क्या था? 11 था। तो कितना समय लगेगा? 7 दूना के 14। अगला सवाल देखा जाए। एक व्यक्ति अपनी गति का 6/7 गति से चलते हुए एक व्यक्ति को दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक समय लगा। एक व्यक्ति जो है अपनी चाल जो है 6/7 कर लिया है, वास्तविक चाल का 6/7 कर लिया है। 6/7 लिखा हुआ है बाबू, 6/7 कर लिया, यानी पहले अगर 7 उसका चाल होगा तो आज क्या हो जाएगा? 6। आप अपने दादाजी से भी जाकर पूछ सकते हैं कि दादाजी मैं अगर चाल कम कर लूं तो समय क्या लगेगा? तो वो भी बता देंगे कि बाबू समय लेट लगेगा और कल से 5 मिनट 6 मिनट तुम लेट कोचिंग पहुंचोगे, स्कूल पहुंचोगे। तो बेचारा ये भी सवाल तो वही कह रहा है कि 6/7 चाल से आने पर 12 मिनट अधिक समय लगा है। अधिक और कमी का मतलब क्या होता है? कल के समय, आज के समय, कल के समय और आज के समय में अंतर। आइए फिर देखा जाए। पहले और आज, पहले और आज। समय चाल हो जाएगा 7/6 चाल। अब देखा जाए समय का अनुपात निकाल लीजिएगा। अनुपात में चाल का उल्टा क्या होता है? समय। 6/7, 6/7। तो ये 12 मिनट अंतर है ना बाबू। चाल कम कर लिया, कोचिंग जाने में चाल कम कर लिया तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। अनुपात में कितना का अंतर? अनुपात 1 बराबर 12 मिनट, 1 बराबर 12 मिनट। कह रहा है अगर आप सामान्य गति से चले, वास्तविक चाल से चले, तो वास्तविक चाल क्या था उसका? 7। तो समय कितना लगेगा? 12×6 72 मिनट आंसर। वास्तविक चाल से चले, वास्तविक चाल से चले, वास्तविक चाल उसका पहले वाला 7 और ओरिजिनल चाल उसका। तो वास्तविक चाल से चले तो समय लगेगा 6, अनुपात में 6, अनुपात 1 बराबर 12, तो 6 12×6 72। 72 मिनट कितना कहते हैं? 1 घंटा 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है बाबू। अनुपात में चाल का उल्टा समय। और थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि जो समय दिया है ये अधिक कमी रहेगा तो समय में अंतर। इस समय में क्या है अंतर? ये अनु ये 6 है। 7 चाल का उल्टा समय, ये समय कल का है, ये समय आज का, ये कल का समय, ये आज का समय, ये कल। जानते हो समय 7 काहे लग गया हमको? क्योंकि मेरा चाल कम हो गया। दोनों में अंतर। अनुपात में 1 बराबर 12। तो कह रहा है वास्तविक चाल से चले। वास्तविक चाल है कि है? ये वाला है। तो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा? अनुपात में 6, अनुपात 1 बराबर 12, तो 6 बराबर 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 1 घंटा। 1 घंटा में 60, 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। आइए अगला सवाल देखा जाए। अपनी सामान्य चाल का 3/4 चाल से चलकर एक आदमी कार्यालय 20 मिनट विलंब पहुंचता। जाहिर सी बात है बाबू कि अगर चाल कम किया, एक आदमी अपनी सामान्य चाल का, अगर उसके बाइक का चाल पर डे 40 के चाल से जाता होगा और वास्तविक चाल का 3/4 कर ले, चलिए 30 कर ले, चाले कम कर ले, तो ऑफिस लेट नहीं पहुंचेगा? आप ही कभी चाल कम करके देखिए ना। कोचिंग आइए, धीरे धीरे हम आइए, आपको समय जाहिर सी बात है कि 5 मिनट अधिक लगेगा, 5 मिनट कम लगेगा। तो अधिक और कमी, विलंब से पहुंचना, देर पहुंचना, समय का क्या है? अंतर है। देखा जाए पहले का चाल उसका, पहले और आज, पहले का चाल और आज का 3/4, यानी पहले चाल 4 था तो आज कितना हो जाएगा? 3। ये चाल का अनुपात हो गया। ये हो गया समय, ये हो गया बाबू समय का अनुपात, 3/4। क्योंकि हम आपको सिखा चुके हैं अनुपात में चाल का उल्टा समय होता है। अनुपात में चाल का उल्टा समय जब सेम दूरी रहे तब। तो एक आदमी जो है
अपनी वास्तविक चाल का के का गुणा 3/4। 3/4 का मतलब कि चाल को कम कर लेना। कल अगर चाल 4 है तो आज क्या हो जाएगा 3। चाल का उल्टा समय। ये बेचारे का कल समय लगा था 3 और आज लग रहा है 4। कह रहा है 20 मिनट विलंब पहुंचता है, यानी देर से पहुंचता है। 20 मिनट देर पहुंचना यानी कल के समय और आज के समय में अंतर। अंतर दोनों में अनुपात में कितने का है? 1 का है बाबू। अनुपात में अंतर कितने का है? 1 का है। अनुपात 1 बराबर 20 मिनट। अनुपात 1 बराबर 20 मिनट हो जाएगा। क्या पूछा है? अपनी समान चाल से चले। अपनी समान चाल वास्तविक चाल से चले। अपनी वास्तविक चाल तो ये है 4। तो कितना समय लगेगा? 20 3 आई 60 मिनट। 60 मिनट आंसर। 60 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 1 घंटा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 ही बात ध्यान रखना है कि अनुपात में चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। चाल का समय का जब अनुपात निकाल लिए, आप समय का अनुपात निकाल लिए, आपको थोड़ा सा अनुपात सिखा दे रहे हैं हम। इस सवाल को मिटाइए अभी पहले। हम समय ये चाल का अनुपात हो गया, मान लीजिए ये चाल हो गया बाबू, और इस समय का अनुपात हो गया, ये समय का अनुपात हो गया, ये 3:4 हो गया। तो ये कल का समय है और ये आज का समय है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो आपको 20 मिनट दिया है, ये कल का समय है कि आज का समय है? सिर्फ इतना बता दीजिए आप। ये कल का समय है कि आज का समय है? ये न कल का समय है, नहीं आज का समय है। दोनों समय में अंतर है, अंतर। 20 मिनट लेट पहुंचना, 5 मिनट लेट पहुंचना, 5 मिनट पहले पहुंचना। तो दोनों में अंतर कितने का? 1 का। 1 बराबर 20 मिनट। कह रहा है सामान्य चाल, वास्तविक चाल से चले। वास्तविक चाल पहले उसका 4 था ना, तो 4 चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा? 20 आई 60 आंसर। आइए इसको देखा जाए। ये भी वही डिजिट है सारे, लेकिन सवाल बहुत प्रीवियस है। सब एसएससी के सेट से निकाले हैं सवाल। सारे सवाल प्रीवियस है, हल्का मत लीजिएगा। चैलेंज कर रहे हैं, किसी भी बुक में जाइए, किसी भी बुक में, किसी भी राइटर का बुक हो, उसमें 6 8 सवाल, 9 सवाल, 10 सवाल पड़े हैं। आप टच कीजिएगा, आज सारे सवाल बनेंगे आपसे। अगर जानते हैं इसका लंबा नियम बनाइएगा ना, दूरी मान के, भी मान के, 1/v 3/4, और समय में दोनों का, कल का समय आज के समय में अंतर बनाते बनाते आप भी की निकालिएगा, फिर पुट कीजिएगा, तब आपका आंसर आएगा। टाइम लगता है, आधा पेज आएगा, लेकिन एक बार सीख लीजिएगा ना, बहुत जल्द बनेगा आपसे। बस कुछ नहीं करना है, अनुपात में चाल का उल्टा कर दो, और जो समय दिया है, 2 घंटा देखिए यहाँ दिया है, 2 घंटा अधिक दिया है। अधिक का मतलब क्या हो गया? कल के समय आज के समय में अंतर। अंतर अधिक, कमी, देर, पहले, ज्यादा, थोड़ा, ये सब क्या होते हैं? अंतर। समय में अंतर। आइए इस सवाल को देखा जाए। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का बेचारा 3/4 के चाल से जाता है, कम के चाल से जाता है। तो अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय में की तुलना में जो समय लगता था, उसमें 2 घंटा अधिक समय लगा है, पहले और आज। ये हो जाएगा 4 पहले चाल, तो आज क्या हो जाएगा? 3। ये तो बाबू चाल का अनुपातिक मान हो गया। आप बताइए समय का अनुपातिक मान 3:4। 3:4। अब ये 3 जो है, वास्तविक जब चाल हुआ करता था उसका, तब समय लगता था, बहुत कम समय लगता। आज चाल कम हो गया तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। तो ये दोनों समय में कितने का अंतर है बाबू? अनुपात में एक दिन 3 लिया है, तो एक दिन क्या लिया है? 4 लिया है। काहे समय ज्यादा नहीं लेगा? चाल आपका कम होगा तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। अनुपात में दोनों समय में अंतर कितने का? 1 का। अनुपात में 1 बराबर 2 घंटा। अनुपात 1 बराबर कै घंटा बाबू? 2। क्या पूछा है बाबू? कि सामान्य चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा? सामान्य चाल, वास्तविक चाल, 2/3 6 घंटा। कितना घंटा बाबू? 6 घंटा। ऑप्शन नंबर सी आ गया। कुछ नहीं करना है, बस इस समय पर खाली ध्यान रखो, खाली समय पर ध्यान रखो। क्या दिया है? अधिक, कमी, यह अंतर हो गया। अनुपात में दोनों, ये समय 3 और ये समय 4, ये दोनों में अंतर है 2 घंटा का। अनुपात में अंतर 1 1 बराबर 2 घंटा।
सामान्य चाल से चले, अपनी सामान्य चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा? सामान्य चाल ये ना है बाबू, ये ना वास्तविक चाल है। तो कितना समय लगेगा? अनुपात में 3 लगेगा, अनुपात 1 बराबर 2 तो 3 बराबर 3 दूना के 6। आइए अगला सवाल देखा जाए। ये एक बेहतरीन सवाल है, शायद हर बुक में ये है। इसमें देखिए, एक कार अपनी सामान्य चाल का 5/7 चाल से चलकर, चाल ये भी कम किया है बेचारा, 5/7 कर लिया है। यानी कल 5/7 का मतलब क्या होता है? अगर कल उसका चाल अगर 70 होगा, मान लीजिए 70 होगा, तो आज कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो चाल कम कीजिएगा तो समय तो भाई इधर उधर लगबे करेगा। कह रहा है कि 5/7 चाल से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। ये थोड़ा सा इस समय जो है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया और कुछ नहीं दिया। लेकिन हमको ये बताइए कि 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड ठीक है दिया है, उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तय करती, ये समय का अंतर है कि समय दिया है? आपका पिछला सवाल देखे होंगे आप, एक सवाल यहाँ पे आप देखे होंगे, ये वाला सवाल। ये 22 घंटा क्या दिया था? ये 22 घंटा अंतर नहीं दिया था बाबू। ये 22 घंटा बंदे को समय लगा था। ये 22 घंटा समय लगा था। उसी का एक टॉप वर्जन सवाल है। इसको ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें दूरी भी दे दिया है और 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड समय लगता है, अंतर नहीं है। देखिए इसको हम लोग कैसे बना रहे हैं। दूरी हो गया 42, वास्तविक चाल पता नहीं है। चाल का 5/7 चलकर समय लिया है 1 घंटा 40 मिनट 40 मिनट और 48 सेकेंड। 40 मिनट और 48 सेकेंड सबको घंटा में चेंज कर दे रहे हैं बाबू। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, जबकि सेकेंड को घंटा में चेंज करने के लिए 3600 सेकेंड होता है 1 घंटे में। कह रहा है कि एक कार अपनी सामान्य गति, जो उसका गति हुआ करता था भी, उसके 5/7 चाल से चलता है। चाल कम कर लिया है बाबू, 5/7 कर लिया है। तो 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करता है। तो उसका बाबू चाल है पूछ रहा है, इसमें चाल पूछ रहा है। दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल बराबर क्या किए हम? समय किए हैं। दूरी बटा चाल बराबर समय। एक कार अपनी सामान्य चाल का, अपनी वास्तविक चाल का, ओरिजिनल चाल का, मेरे को नहीं पता है मेरा वास्तविक चाल क्या है, मैंने एक आपको क्लू दे दिया कि मैं अपनी वास्तविक चाल का 5/7 चाल से, वास्तविक चाल का 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी अगर जा रहा हूं, चाल कम कर लिया हूं और फिर भी मेरे को 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करता हूं, तो दूरी बटा चाल बराबर समय। थोड़ा सा समय टेढ़ा दे दिया है, अलग बात है, वो तो आप नॉर्मल भी दे सकता है समय, हार्ड भी दे सकता है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60, 12 चौके 48, 12 पाँचे 60, ये 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। ये 7 को ऊपर कर देना है, 42 गुणे 7 हो जाएगा, नीचे में 5 भी हो जाएगा, बराबर डायरेक्ट यहाँ पे 75 है बाबू, तो एलसीएम 75 डायरेक्ट ले रहा है। 1 से 75 हो जाएगा, प्लस 3 से 25, अब 25 दूना के 50, अब प्लस ये हो जाएगा 1, ऊपर जोड़ने पर हो जाएगा 125, 75 अब 50, 125, 126, 42 तियाँ बाबू होता है 126, 42 3 बार में कट जाएगा 126, ये 5 से कट जाएगा, ये भी है, भी इसी का मान देना है। ये 5 से कट जाएगा 15, ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 पाँचे 15, यानी भी बराबर 7 पाँचे 35, यानी उसका वास्तविक चाल क्या था? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक बेहतरीन सवाल है, इसमें दूरी भी दिया था और आपको लिमिट टाइम भी दिया था कि चाल कम करने के बावजूद इतना समय लग रहा है, तो उसकी कार की सामान्य चाल कितनी है? उसी टाइप में ये सवाल आया था जहाँ से हम एसएससी के बुक से निकाल रहे थे सवाल, वहीं पे सवाल था, तो मैंने चाहा कि भाई इसको भी देख लिया जाए कि इसमें दूरी भी है, चाल कम भी किया है, कहीं लड़का लोग फंस ना जाए कि वही वाला टाइप है। तो इसमें समय जो है लिमिट दिया है कि 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड है। थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो गया है बाबू, जानते हो ख्याल काहे लिए हार्ड हुआ है? क्योंकि समय थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है, मिनट घंटा सेकंड तीनों दे दिया है,
तो उसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल बराबर समय। सवाल में कुछ ज्यादा दम नहीं है, बस एक बार ध्यान समझिएगा कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का, अपनी जो ओरिजिनल चाल है भी है, उस चाल का 5/7 चाल से जाता है। तो समय लगा है 1 घंटा 40 मिनट। मिनट को भी घंटा में बदलें बाबू, मिनट को क्या चाहिए बदलें, घंटा, मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग दिए। 48 सेकेंड समय लिया, इतना समय लिया, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड। सेकेंड को भी घंटा में बदलें, ये पूरा जोड़िएगा आप तो 75, ये यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, ये 3, ये 75, 75 3 1 कैल्शियम 75। एक से भागा दीजिएगा तो ऊपर जाएगा 75, 3 से दीजिएगा 25, अब 25 दूना के 50, 75 से 75 कट जाएगा 1। ये तीनों जोड़ने पर 75, 50 और 1 126 होगा। और 42 से ये 3 बार में कट जाएगा, 42 से कै बार में, 3 बार में कटेगा। और 3 से ये 15 कटा दिए हैं, 5, ये फिर 5 से 5 कट गया है, ये 7 5 क्या हो गया, 35। ये मेन आपका समीकरण यहाँ पे है। ये जो है ये आपको हिट कराएगा। ये लैंग्वेज के साथ समीकरण अगर मैच कर गया तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से जल्दी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल बात बोला है कि एक कार अपनी सामान्य चाल की जो भी उसका चाल था, उसका 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, तो उसकी सामान्य गति क्या थी, उसकी चाल क्या थी। आइए, ये टाइप चल रहा था हम लोग का। एक अपनी सामान्य गति का 3/4 चाल से चलने पर एक आदमी अपनी ऑफिस समय से 20 मिनट देर पहुंचता है। वही देर पहले वाला सवाल, देर पहले का मतलब समय में अंतर। आइए देखा जाए, कमेंट्स करके जरूर बताइए आपको लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी से हमको पता चलता है। हर विद्यार्थी का मैं कमेंट्स जरूर देखता हूँ कि आप लोग क्या हमको रिप्लाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि स्टूडियो अभी नया है, अभी अच्छा से कैमरा भी नहीं आया, लाइट का सेटिंग भी अच्छा से नहीं हो पाया, कभी कभी साउंड में भी इशू चला जा रहा है आप लोग के साथ। तो जो दिक्कत हो बेझिझक बोल सकते हैं, हम भी अभी सीख रहे हैं, 1 महीना 1.5 महीने तक हमको सीखने में लगेगा। पहले और आज का चाल, ये अपनी सामान्य चाल का 4/3, 3/4 का मतलब कि कल अगर चाल 4 होगा तो आज कितना हो गया है, 3। ये चाल का अनुपात हो गया। मैं वादा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप किसी भी बुक में जाइए और इस टाइप के सवाल को पकड़िए और बिंदास बनाइए, आपसे बनेगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो नए जनरेशन का सवाल है उसमें आपको ये फंसा सकता है। 20 मिनट देर, 20 मिनट पहले, 20 मिनट लेट, ये अंतर का सेंस हो गया। लेकिन जहीं कह देगा 20 मिनट लगा तो उस समय लगा, तो ये तो 20 मिनट देर है, देर का मतलब समय में अंतर। अनुपात में चाल का उल्टा समय, अनुपात में चाल का उल्टा समय 3/4। ये कल का समय है, ये आज का समय है। ये अनुपात में 3 कल का है और ये आज का है। अनुपात में अंतर कितने का है, 1 का। अनुपात में अंतर कितने का है, 1 का। 1 बराबर 20 मिनट, अनुपात 1 बराबर कितना, 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट क्या था, देर पहुंचा है, यानी कल के समय और आज के समय में अंतर 20 मिनट का। तो 20 मिनट, तो उसका ऑफिस जाने में आमतौर पर लगने वाला समय क्या है, ये पूछ रहा है कि वो सामान्य चाल से जो जैसे पर डे रोज जाता है बेचारा, आज न चाल कम कर लिया है इसलिए लेट हो गया है, आज चाल कम किया तो लेट पहुंचा है ऑफिस। लेकिन ये पूछ रहा है कि आमतौर पर ऑफिस वो कितने समय में पहुंचता है, यानी वास्तविक चाल से जाएगा तो 60 मिनट आंसर। वास्तविक चाल उसका क्या है, 4 ही ना है, तो उस दिन समय कितना लगता था, 3, तो 60, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को ये टाइप अगर अच्छा समझ में आ जाएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस का ही कल एक इससे भी बेहतरीन टाइप हम आप लोग को शॉर्ट में बताएंगे। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सवाल कैसा लगा।